हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका GDL और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मॉडल्स। दोस्तों, मॉडल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश के अंदर। दोस्तों, कुछ बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, भाषा जो होती है मतलब लैंग्वेज जो होती है उसको हम क्या समझते हैं कि हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक ज़रिया, एक तरीका। लेकिन दोस्तों, कुछ विशेष जो स्पेशल जो होता है, जो मुख्य होता है लैंग्वेज के अंदर, वो होता है भावनाएं, है ना दोस्तों। फीलिंग्स, जो भावनाएं होती है या किसी को सलाह देना या शुभकामनाएं देना, ये जो होती है ना, मतलब अंदर से अंतरात्मा की जो आवाज़ रहती है उसको एक्सप्रेस करती है। तो दोस्तों, इनको दर्शाने के लिए या इनको शो करने के लिए हम कुछ अलग रूल का यूज़ करते हैं, अलग रूल्स को यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर। उनको हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉडल्स। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल्स। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लगभग 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मॉडल्स जो होते हैं ना, वो लगभग होते हैं इंग्लिश के अंदर 10। दोस्तों, ये मैं लिख देता हूं मुख्य रूप से कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। दोस्तों, ये 10 जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। दोस्तों, ये एक ही है ना, आउट टू। इसको क्या पढ़ते हैं? आउट टू। दोस्तों, ये जो है ना, ये 10, इनको हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। अब दोस्तों, ये हमने समझ लिया कि कितने मॉडल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दोस्तों, इंग्लिश के अंदर मुख्य रूप से 10 इम्पोर्टेंट और मुख्य मॉडल्स होते हैं। अब दोस्तों, आज जो हम डील करने वाले मॉडल्स स्पेशली रूप से दोस्तों, ये विल और ये शेल। दोस्तों, इन दोनों को हम आज डील करेंगे, शेल को और विल को। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। और दोस्तों, बाकी के जो बचते हैं ना जो मॉडल्स, उनको हम अगले वीडियो में शो करेंगे या बताएंगे या सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं शेल और विल का यूज। शेल और विल। तो दोस्तों, बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि शेल और विल का यूज हम किस सेंस में करते हैं, है ना दोस्तों। तो शेल और विल का यूज हम करते हैं गा, गे और गी के सेंस में। दोस्तों, शेल और विल ये जो मॉडल्स होते हैं ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से फ्यूचर को डिनोट करते हैं या फ्यूचर को शो करते हैं। फ्यूचर्स मतलब भविष्य काल को बताते हैं। किसको बताते हैं? एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि दोस्तों, ये जो मॉडल्स होते हैं ना, जो मॉडल्स होते हैं शेल और विल, ये मुख्य रूप से भविष्य काल को बतलाते हैं, है ना दोस्तों। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक ही मतलब भविष्य काल को बताने के लिए दो अलग अलग मॉडल्स हैं। पहला है शेल और दूसरा है विल। अब इनका यूज भी डिफरेंट डिफरेंट होगा इस। तो दोस्तों, मुख्य रूप से ये जो शेल होता है, इस शेल का यूज हम करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ में। फर्स्ट पर्सन के साथ में हम किसका यूज करेंगे? शेल का, है ना दोस्तों। और विल का यूज करते हैं हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन के साथ में हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करेंगे, है ना दोस्तों। अब मुख्य रूप से ओल्ड इंग्लिश में ऐसा चलता था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हम शेल का यूज करते थे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते थे। किसके सेंस में? गागेगी के सेंस में, या फिर भविष्य को बतलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसके अंदर क्या है दोस्तों कि हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। सबसे पहले हमारे लिए यह ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये क्या होते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो होते हैं आई और वी, है ना दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? केवल आई और वी, है ना दोस्तों। अब इन दोनों के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं वो सारे क्या होते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन, है ना दोस्तों। अब हमको क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हमें क्या यूज करना है? शेल यूज करना है ना दोस्तों। अब इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी कर्ता आते हैं, उन सभी के साथ में हमको
विल यूज करना है। क्या यूज करना है? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल, है ना दोस्तों। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ये जो ट्रिक है या ये जो तरीका है इंग्लिश के अंदर शेल और विल यूज करने का, ये ओल्ड इंग्लिश में होता था। किस में होता था? ओल्ड इंग्लिश में। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट वर्जन है, ये जो न्यू जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं? विल। क्या होता है? केवल विल का यूज ही करते हैं। इस शेल का यूज आजकल की इंग्लिश में हमको मॉडर्न इंग्लिश में नहीं दिखाई देता है ना दोस्तों। यदि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये हमको कंफ्यूजन हो सकता है ना दोस्तों। तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि शेल का यूज किस कंडीशन को दर्शाता है और विल का यूज किस कंडीशन को दर्शाता है ना दोस्तों। अब मुख्य रूप से दोस्तों ये ओल्ड इंग्लिश में ये जो तरीके होते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ में शेल का, ये फॉर्मल होता है। क्या तरीका होता है? फॉर्मल। अब आजकल तो हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में क्या होता है? ये फॉर्मल तरीका होता है। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज क्या होता है? फॉर्मल तरीका होता है। लेकिन दोस्तों यदि हम आई और वी के साथ में कभी विल देखते हैं, क्या देखते हैं? विल। तो दोस्तों आई और वी के साथ में विल क्या दर्शाता है? हमेशा किसको दर्शाता है? निश्चितता को। किसको दर्शाता है? निश्चितता को दर्शाता है, संकल्प को दर्शाता है, दृढ़ संकल्प, है ना, या दृढ़ निश्चय, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। ये इसको दर्शाता है किसके साथ में? आई और वे के साथ में, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यदि हम यहाँ पर क्या चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर हम कर देते हैं शेल, क्या कर देते हैं? शेल। और यहाँ पर कर देते हैं हम सेकेंड और थर्ड पर्सन। मतलब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में यदि हम देखते हैं, क्या देखते हैं? शेल, तो क्या दर्शाएगा वो? निश्चितता, संकल्प और दृढ़ संकल्प या निश्चय, है ना दोस्तों। ये सेंस दर्शाएगा। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, है ना दोस्तों। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है? ओल्ड इंग्लिश का, ये मैं ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहा हूं, है ना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। जो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है? सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमको कंफ्यूजन करने वाली जो ट्रिक होती है वो आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना दोस्तों। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं जाऊंगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आई शेल गो। मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शेल गो। अब ये कब यूज करेंगे हम? ये फॉर्मल तरीका है। क्या तरीका है? फॉर्मल तरीका, ओल्ड इंग्लिश का। लेकिन यदि हम इसको ऐसा लिख देते हैं, आई विल गो, मतलब ये निश्चितता को दर्शा रहा है ना। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, क्या दर्शा रहा है? मैं जाऊंगा, मतलब संकल्प कर लिया है, दृढ़ निश्चय है ना। मैं जाऊंगा, प्रॉमिस या धमकी भरे अंदाज में भी ये धमकी भरा जो अंदाज होता है उसको भी ये दर्शाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, तुम लिखोगे, तुम लिखोगे, तो दोस्तों इसको बनाने का फॉर्मल तरीका क्या होता है? यू विल राइट, है ना दोस्तों। ये जो फॉर्मल तरीका होता है किसका होता है? ओल्ड इंग्लिश का। किसका होता है? ओल्ड इंग्लिश का। यू विल राइट, है ना दोस्तों। अब यदि हमको यहाँ पर
विल के स्थान पर या विल की जगह पर यदि हमको ऐसा दिखाई देता है यू शेल राइट, है ना दोस्तों। यदि ओल्ड इंग्लिश में यू शेल राइट मतलब ओल्ड इंग्लिश में शेल की जगह विल, सॉरी ओल्ड इंग्लिश में विल के स्थान पर शेल दिखाई देता है यू के साथ में, तो क्या हो जाता है, इसका सेंस ही बदल जाता है। ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर शेल यू के साथ में निश्चितता को दर्शा रहा है और दृढ़ निश्चय को दर्शा रहा है, प्रतिज्ञा को दर्शा रहा है ना दोस्तों। मतलब यू शेल गो, सॉरी क्या लिखा हुआ है, यू शेल राइट मतलब तुम लिखोगे। ये एक धमकी भरा अंदाज है ना, एक धमकी भरे अंदाज को शो कर रहा है, बता रहा है ना। यू शेल राइट तुम लिखोगे, क्या बोल रहा है, तुम लिखोगे, यू शेल राइट, है ना दोस्तों। ये जो वे है कहने का, ये क्या है, धमकी भरा अंदाज, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए बार बार लाते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।